दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूब गए। अस्पतालों से लेकर मंदिरों तक बारिश का पानी पहुंच गया। कहीं बच्चे नाव के सहारे घर पहुंचे तो कहीं एम्बुलेंस पानी में फंस गई। नोएडा और गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी हालात बदतर दिखे। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद जल जमाव से बढ़ी परेशानी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जलभराव से सड़कें जाम, दिल्ली में त्राहिमाम। पानी पानी राजधानी, मुश्किल में जिंदगानी। बारिश का बार, दिल्ली एनसीआर में हाहाकार। आसमान से बरसती आफत ने दिल्ली एनसीआर को पानी पानी कर दिया। राजधानी दिल्ली से लेकर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक सड़कें तालाब बन गई। तस्वीर दिल्ली के संगम विहार की है, जहां मूसलाधार बारिश ने पूरी सड़क को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कें पानी में डूब गई और वाहनों की रफ्तार थम गई। घरों और दुकानों के बाहर इतना पानी भर गया जैसे सड़क नहीं दरिया हो। संगम विहार की एक और तस्वीर देखिए, जहां सड़क पर इतना पानी भर गया कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इस बीच बाइक सवार पानी में बाइक खींचते दिखाई दिए और हर कदम पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब चलते हैं महिपालपुर, जहां फ्लाईओवर के नीचे भारी जल जमाव हो गया। हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा के लिहाज से सड़क के एक हिस्से को बंद करना पड़ा। पालम मेट्रो स्टेशन के बाहर भी हालात कम नहीं खराब थे। गेट नंबर 1 के सामने सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई, जिसकी वजह से न सिर्फ कार सवार लोगों को बल्कि मेट्रो यात्रियों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब आपको दिल्ली के बुराड़ी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश के बीच लापरवाही का एक खतरनाक मंजर देखा गया। यहां जल भराव के बीच एक स्कूटी खुले नाले में जा गिरी। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद स्कूटी को बाहर निकाला। दिल्ली के मंगलापुरी में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले, जहां भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। बारिश का पानी इतना भर गया कि आवाजाही ठप हो गई और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। दिल्ली में बारिश का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा। ये तस्वीर सफदरजंग अस्पताल के पास की है, जहां बारिश का पानी अस्पताल परिसर के अंदर पहुंच गया, जिसकी वजह से मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी में भी वाल्मीकि बस्ती में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक दिखे, जहां 4 से 5 फीट तक पानी भर गया और घरों और गलियों में पानी भर गया। देखते ही देखते हालात ऐसे हो गए कि गलियों में नाव चलाने की नौबत आ पड़ी। इस बीच स्कूल से लौटे छोटे बच्चे पानी से होकर गुजरते दिखे। देश की राजधानी के बाद अब रुख करते हैं नोएडा का, जहां बारिश ने रफ्तार रोक दी। सेक्टर 18 की चमकदार मार्केट में देखते ही देखते जलभराव का कब्जा दिखने लगा। नोएडा से आई एक और तस्वीर सेक्टर 95 फ्लाईओवर अंडरपास की है, जहां भारी बारिश के बाद 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। इस बीच एक एनजीओ की एम्बुलेंस करीब आधे घंटे तक पानी में फंसी रही। हालात इतने खराब हो गए कि एम्बुलेंस के अंदर मौजूद एएनएम और टेक्नीशियन भी बाहर नहीं निकल सके।
नोएडा के बाद अब आपको हरियाणा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां फरीदाबाद के सेक्टर 35 में बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई और लोगों को घंटों तक जल भराव से जूझना पड़ा। गुरुग्राम में ये तस्वीर प्रसिद्ध सिद्ध पीठ शीतला माता मंदिर की है, जहां भारी बारिश के बाद मंदिर परिसर से लेकर गर्भगृह तक पानी पहुंच गया। इस बीच श्रद्धालु घुटनों तक पानी के में चलकर दर्शन करने पहुंच रहे थे। दिल्ली एनसीआर में बारिश और जलभराव की इन तमाम तस्वीरों ने एक बार फिर जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या हर बारिश के साथ राजधानी और एनसीआर को इसी तरह डूबना पड़ेगा? डीप न्यूज़ नेशन।